हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज़ में। और मैं अतिशय जैन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का और क्लास 9th का चैप्टर 2। फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर 2 है जिसका नाम पीपल एज रिसोर्स, और ये हमारी वीडियो का पार्ट 3 है। तो अगर आपने दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो दोनों पार्ट्स देख लीजिएगा, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल एजे स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। इससे आपको जो चैनल के पार्ट्स रहते हैं वो मिलते जाएंगे, और जो मैं वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी, आपको पता चलता जाएगा। तो फ्रेंड्स, और अगर आपको नोटिफिकेशन भी चाहिए तो बेल आइकन में क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम चालू करते हैं अपना चैप्टर, कोई भी टाइम वेस्ट करने के बिना। तो फ्रेंड्स, अब हमें इस चैप्टर में पार्ट 3 में पढ़ना है इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ जो मैन और वुमेन करते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि विलास और शकल के बारे में हमने पढ़ा था कि जो विलास और शकल थे, पीपल हैव बीन इंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़। तो जो पीपल होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि विलास जो है वो मछली बेचता था और शकल जो है वो जॉब पा गया था एक फार्म में। ठीक है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो कि क्लासीफाई की जाती है 3 मेन सेक्टर्स में। अब आप ये याद रखिएगा और अंडरलाइन कर लीजिए कौन कौन से 3 मेन सेक्टर्स हैं। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्टियरी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी सेक्टर्स हैं जो तो इन 3 सेक्टर्स में जो हमारी मीन्स 3 मेन सेक्टर्स हैं एक्टिविटीज़ के, वो क्लासिफाई किए गए हैं। तो हम देख लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूडेड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वायरिंग, ये सब होता है इसमें। तो फ्रेंड्स, क्या क्या है इसमें, हम फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर मींस एग्रीकल्चर की सारी चीज़ें, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स के मींस जो एनिमल लोग पालते हैं और उसका बिजनेस को, और एग्रीकल्चर के बिजनेस को, फॉरेस्ट्री के बिजनेस को, फिशिंग को और पोल्ट्री को और फार्मिंग को और माइनिंग एंड क्वायरिंग, इन सारी चीज़ें, माइनिंग जो खदानें खोदी जाती हैं और क्वायरीज जो होती हैं, उन सारी चीज़ों को हम लेते हैं प्राइमरी सेक्टर में। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी में, और सॉरी, प्राइमरी सेक्टर्स में लेते हैं, अब हम सेकेंडरी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी देख लिया, अब हम बता देते हैं आपको कि मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड्स इन दी सेकेंडरी सेक्टर। जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर, उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। और जो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड टर्शरी, सॉरी, मैं आपको टर्टरी बोलता था, इसको टर्शरी सेक्टर पढ़ते हैं। ठीक है, बाय मिस्टेक मैं टर्टरी बोल रहा था, तो इसे टर्शरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ट्रेड ट्रेड मीन्स ट्रेंडिंग, और ट्रांसपोर्ट मीन्स जो व्हीकल चलते हैं, जैसे मेरा तो नहीं, मेरा काम तो वीडियोस बनाना और पढ़ना है। मेरे पापा का काम भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ही है। तो फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन तो आप सभी जानते हैं, और बैंकिंग भी आप सब जानते हैं, एजुकेशन भी, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विसेज, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ आती है टर्शरी सेक्टर्स में। ठीक है, तो ये 3 सेक्टर कुछ थे, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये तो आता ही आता है। ठीक है, और द एक्टिविटी इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और फ्रेंड्स, ये जो एक्टिविटीज़ हैं सेक्टर्स, ये गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में मदद करती है। ठीक है, और दीज एक्टिविटीज़ एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, और ये सारी चीज़ें और इन सारी चीज़ों को मिला के ही हमारी जो नेशनल इनकम है वो बनती है। बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। अब दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड, सॉरी, हाँ, दीज एक्टिविटीज़
आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? अब इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं दो प्रकार की, एक तो मार्केट एक्टिविटीज़ और एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। अब ये मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ क्या होती है, अब हम ये देख लेते हैं। तो मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स remunerations to anyone who perform activities performed for pay or profit। तो जो मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको अभी ऐसे ही बता दूं कि मार्केट एक्टिविटीज़ में जिससे हम कुछ काम करें और किसी भी चीज़ को बनाएं, बेचें, उसे सेल करें और उससे पैसे अर्न करें, तो वो मार्केट होगी। और जो हम अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ करें वो होगी नॉन मार्केट। जिसको हम बेचें ना, अपने खुद के लिए यूज़ करें, वो होगी नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। ठीक है, तो अब हम फिर से मीन्स अपने टॉपिक पे आ जाते हैं जहाँ हमें पढ़ना है ये। तो मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्स रीमेनोरेशंस टू एनीवन हु परफॉर्म एक्टिविटीज़। तो और जो कि ऐसी को मार्केट एक्टिविटीज़ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसे लोग परफॉर्म करें और उसको बेचें और उससे प्रॉफिट कमाएं। और दिस इंक्लूड्स प्रोडक्शंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और ये प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है और गुड्स और सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। इंक्लूडेड गवर्नमेंट सर्विसेज। नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर दी प्रोडक्शंस फॉर सेल्फ कंजप्शन। मैंने अभी आपको बताया है कि मार्केट एक्टिविटीज़ जिससे हम सेल करते हैं उससे पैसा कमाते हैं, और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जिससे हम सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने कहा रोटी बनाई, तो देखिए रोटी आप बनाते हैं, रोटी ढाबे में भी बनती है, पर जो आप रोटी बना रहे हैं उसे हम नॉन कंजप्शन में रखेंगे, मीन्स हम इसे नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में रखेंगे। और ये जो रोटी बना रहे हैं ढाबा वाले, उनका ये बिजनेस है, तो ये मार्केट एक्टिविटीज़ में रखेंगे, ये नॉन मार्केट और ये मार्केट। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अब दिस कैन बी, यहाँ से पेजामा ख़त्म हो गया है। These can be consumptions and processing of primary product and on account productions of fixed asset। तो जो ये कंजप्शन होते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्टिव ऑफ फिक्स्ड एसेट, इनसे हम एसेट भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ दी है कि अपने विलेज में विजिट करिए, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो आप ये देख लीजिए। हम आ जाते हैं यहाँ से। एक्टिविटीज़ अभी हम नहीं देख रहे हैं, अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं। ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स देयर इज़ अ डिविजन्स ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन देयर फैमिली। तो ये हज़ारों सालों पुराने समय से चला आ रहा है, डिवीज़न चला आ रहा है लेबर्स का, बिटवीन मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन लेबर्स का डिवीज़न चला आ रहा है सालों सालों से। ठीक है, और ये शायद हटेगा भी नहीं, जल्दी हट तो सकता है। जो वुमेन होती है वो हमेशा अधिकतर जो होते हैं घर के काम करती है, डोमेस्टिक चोरस में ये मीन्स लगी रहती है, अपने घर के कामों में लगी रहती हैं। ठीक है, और जो मैन होते हैं वो फील्ड में वर्क करते हैं, वो बाहर जाके काम करते हैं। जैसे शकल की मदर थी शीला, वो घर के काम करती थी, और जैसे कि कपड़े धोती थी, यूटेंसिल्स को वॉश करती थी, क्लॉथ्स कपड़े धुलती थी, अपने घर को साफ करती थी, और अपने चिल्ड्रंस का ख्याल रखती थी, उनको पढ़ाती लिखाती थी, उनका ध्यान रखती थी, खाना खिलाती थी। ठीक है, और जो शकल के फादर थे बूटा, वो फील्ड में काम करते थे। ठीक है, और वो अपने जो कमाते थे, जो उगाते थे, उसे सेल करते थे, और जिससे वो पैसे कमाते थे और अपनी फैमिली को चलाते थे। तो यही है बेसिक चीज़ जो आप सब जानते हैं। आपके पापा काम करते हैं, आपकी मम्मी घरों में काम करती है, आप खाना बनाती है, और कुछ लोगों की मम्मी ऑफिस भी जाती है, पर अधिकतर लोग की मम्मी जो होती है वो घर में काम करती है, और पापा जो होते हैं वो अपना बिजनेस करते हैं, पैसे कमाते हैं हमारे लिए, जिससे हमारी शौक़ें पूरी हो सके। ठीक है, और हमारी ज़रूरी चीज़ें वो पूरी कर सके। और जो शीला है इज़ नॉट पेड फॉर दी सर्विसेज डिलीवर्ड फॉर अपब्रिंगिंग ऑफ द फैमिली। और जो शीला है वो कोई भी पैसे नहीं कमाती है, कोई भी इनकम नहीं कमाती है ये सारे काम करने की, पर बूटा जो है वो मनी कमाता है, यही सब काम करने के बूटा जो है वो मनी कमाता है, विच ही स्पेंड ऑन रियरिंग हिज फैमिली, और जो कि अपने फैमिली के लिए वो कमाता है और खर्च भी करता है। वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली, पर इससे जो वुमेन होती है वो घर में ये काम करने के पैसे नहीं कमाती। द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड
इन दी नेशनल इनकम। जो घर में वुमेन काम करती हैं इसे नेशनल इनकम में नहीं गिना जाता है। और गीता की जो मदर है ऑफ गीता, मदर ऑफ विलास, जो विलास की मदर गीता हैं वो कमाती हैं फिश बेचकर, वो पैसे कमाती फिश बेचकर। थस वुमेन आर पेड फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, और जब वो लेबर मार्केट में घुसती हैं तब वो पैसे कमाती हैं। दे आर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेड काउंटर पार्ट इन डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स। और वो कमाती हैं, जो विलास की मॉम है वो पैसे कमाती हैं और पर वो एजुकेटेड और स्किल्स उनके पास नहीं है तो वो कम पैसे कमाती हैं। और अगर वही वुमेन के पास एजुकेशन स्किल्स होती तो वो ज़्यादा पैसे कमा लेती। तो हम आगे और देख लेते हैं। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मार्केट बेटर यूज़। जो एजुकेशन है वो मार्केट को मीन्स हमारे लिए बेटर यूज़ बन जाएगा और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी हमारे लिए। और एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटर्मिनेट्स ऑफ द अर्निंग ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। और जो एजुकेशन और स्किल्स हैं ये हमें ज़्यादा पैसे अर्न कराने में मदद करेगी मार्केट में, अगर हम एजुकेटेड हैं तो। और अ मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मेजर एजुकेशंस एंड लो स्किल्स फॉर्मेशंस। और बहुत से ऐसी वुमेन्स हैं जो बहुत ज़्यादा मीन्स ज़्यादा पढ़ी नहीं होती हैं और जिनकी स्किल्स जो है वो कम होती हैं। और वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। और वुमेन को कम पैसे भी दिए जाते हैं मैन के मुकाबले। जैसे कि मैन को काम करने के 100 रुपये मिल रहे तो कहो वुमेन को 40 रुपये या 60 रुपये दिए जाएं, क्योंकि वुमेन को समझा जाता है कमज़ोर कि वो उत्तम से काम नहीं कर सकती। और मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज़ नॉट देयर। और वुमेन ऐसी जगह भी काम करती है जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती है। और वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू अ लीगल प्रोटेक्शंस इज़ मेजर। और जहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं होती है वहाँ पे भी उन्हें काम करना पड़ता है। Unemployment in this sector is characterized by irregular and low income। और उनको पैसे भी बहुत कम मिलते हैं, काम करने के भी पैसे बहुत कम मिलते हैं मैन के मुकाबले, ठीक है। और इन दिस सेक्टर तो इन दिस सेक्टर there is an absence of basic facilities like maternity leaves, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। और जहाँ पे वो काम करती हैं उधर पे कभी कभी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। कैसी वाली? जैसे कि उनको कोई भी मैटरनिटी मीन्स कहीं अगर बाहर जाना हो तो उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती, कोई ज़रूरी काम करना हो तो छुट्टियाँ नहीं मिलती, और चाइल्ड केयर के लिए भी उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती, और सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी उनको नहीं मिलता है। और वुमेन जो है वो हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पर विद द मैन। और जो वुमेन ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं उन्हीं को बस पैसे मिलते हैं मैन के जैसे, बाकी और किसी को नहीं मिलते हैं। अमंग दी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स टीचिंग एंड मेडिसिन्स अट्रैक्ट दैम दी मोस्ट। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और टीचिंग और मेडिसिन्स अट्रैक्ट them the most. Some women have entered administrative and other services including job that need high leaves of scientific and technological components। तो जो फ्रेंड्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जैसे कि टीचिंग, मेडिसिन अट्रैक्ट देमसेल्व्स मोस्ट। सम वुमेन हैव एंटर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर सर्विसेज। जैसे कि जहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिलती हैं वहाँ पे कभी कभी आ जाते हैं, जैसे कि मेडिसिन्स में और टीचिंग में आ जाते हैं, तो उधर पे ऐसी सर्विसेज, ऐसी हाई लीव्स मिल जाती है टेक्नोलॉजी कंपोनेंट्स में। मीन्स अगर आप अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं तो आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाती है, ठीक है। और फ्रेंड्स कि आप अपनी सिस्टर से भी पूछिएगा और क्लासमेट से पूछिएगा कि व्हाट शी वुड लाइक टू टेक अप एज अ केयर, तो वो क्या चाहती हैं अपनी केयर के लिए, ठीक है। अपने लड़कियों से पूछिएगा, अपनी बहनों से या क्लासमेट से, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिया गया है। अब हम आगे देख लेते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब हमारा टॉपिक आ जाता है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट। तो ये जो
क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की क्वालिटी क्या है हम ये देख रहे हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है ये लिटरेसी रेट के ऊपर डिपेंड करता है। हेल्थ ऑफ अ पर्सन indicate by life expectancy and skills formation acquired by the people of the country. The quality of the population ultimately decides the growth rate of the country. तो फ्रेंड्स जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है ये टोटली डिपेंड है लिटरेसी रेट में और हेल्थ ऑफ पर्सन, पर्सन की हेल्थ कैसी रहती है। अगर वो बीमार रहता है तो वो ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, पर अगर वो स्वस्थ है तो वो ज़्यादा काम कर पाएगा। ठीक है, तो हेल्थ ऑफ पर्सन, पर्सन की हेल्थ में करती है। और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स वो कैसे अपनी लाइफ को जी रहा है, कैसे अपने लाइफ को एक्सपेंड कर रहा है, उसके ऊपर भी ये डिपेंड होता है। और फ्रेंड्स स्किल्स, कैसी उसकी स्किल्स है, कैसे वो काम करता है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड टू द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। और ये पता चलेगा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट होती है ग्रोथ रेट कि कैसे ग्रोथ हो रही है, लोगों की अच्छी ग्रोथ हो रही है या खराब ग्रोथ हो रही है। लिटरेसी एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट। और जो अच्छे लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, वो तो आगे चल के एसेट के रूप में माने जाएंगे, पर जो खराब लोग हैं वो सिर्फ एक बोझ ही बनकर रह जाएंगे। इसलिए अगर हम लोगों को एजुकेटेड करेंगे तो वो आगे चल के हमारे लिए एसेट ही प्रूफ होंगे, कोई ख़राब तरीके से प्रूफ नहीं होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हमारी वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, पर अगर मैं एजुकेशन पढ़ाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि मैं हर दिन या फिर हर 2-3 दिन में नई वीडियोस डालता रहता हूँ, तो ये आपको मिलता रहेगा। तो मिलता हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।